अग्निहोत्रम 5वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्रम का एक भाग प्रारंभिक आचमन और अंग स्पर्श है, दूसरा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, तीसरा स्वस्ति वाचन, आगे फिर शांतिकरण, फिर अग्न्याधान। इस तरह से एक के बाद एक कुछ मंत्रों का विनियोग किया हुआ है, उसी को हम देखते जा रहे हैं। स्वस्ति वाचन चल रहा है। स्वस्ति वाचन के पहले मंत्र को हमने कल देखा था। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। मैं अग्नि की उपासना करता हूँ जो यज्ञ का पुरोहित है। पुरोहितम यज्ञस्य देवम, और जो यज्ञ का देव है और ऋत्विक है। अग्नि की विशेषताएं बता रहे हैं। जो अग्नि है वही पुरोहित, यज्ञ का पुरोहित है। पुरोहित वो होता है जो हमें आगे ले चलता है। पुर एता भवेह, प्रातःकालीन जब हम मंत्र बोलते हैं, भगेव भगवास्तु देवास्तेन वयम भगवंता श्याम तंत्वा भग सर्वैज्यो हवीति सैनो भग पुर एता भवेह। पुरोहित के ही समानार्थक एक शब्द का प्रयोग है वहाँ पर, पुर एता। पुरोहित पुर एता, पुर एता और पुरोहित समानार्थक शब्द हैं। तो तुम मेरे पुरोहित हो जाओ, पुर एता हो जाओ, आगे ले चलने वाले हो जाओ। आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगा। तो अग्नि को पुरोहित बता रहे हैं। हमारा जो अंतर्यज्ञ है उस अंतर्यज्ञ का अग्नि पुरोहित है, और वो अग्नि देव भी है, यज्ञ का देव है। उसी यज्ञ का देव है वो अग्नि, देवभूत है। देव इस पदवी को प्राप्त किया हुआ है वो अग्नि। और अग्नि ऋत्विज है, ऋतु के अनुसार यजन करने वाला ऋत्विक है। और अग्नि होता है, दिव्यताओं का आवाहता है, दिव्यताओं को हमारे लिए प्रदान करने वाला है वो अग्नि। और रत्न धातमम, वो अग्नि रत्नों को धारण करने वाला है। रत्न उसको कहते हैं जो किसी भी क्षेत्र में जो शीर्षस्थ वस्तु होती है तो उसको रत्न कहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शांति है, आनंद है, यही एक प्रकार से रत्न है। आध्यात्मिक जगत में या व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि वो सबसे प्रमुख वस्तु की तरफ ध्यान देगा तो उसे आनंद, शांति, आंतरिक जो प्रसन्नता, वही रत्न के रूप में दिखाई देगी। तो रत्न धातमम, ये जो अग्नि है ये रत्न धातमम, तम प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री को अर्थ को देता है। रत्न धा और उससे तम जोड़ दिया है। रत्न धा का अर्थ है रत्नों को धारण करने वाला। रत्न धातमम का अर्थ हो गया सबसे ज्यादा रत्न को धारण करने वाला, रत्न को देने वाला, सबसे अधिक जो रत्न का प्रतिष्ठापक है, हमारे लिए रत्न उपलब्ध कराने में सबसे जो अधिक सहयोगी है। तो ऐसे इन सब विशेषताओं वाले यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ का देव, ऋत्विक, होता, रत्न धात्मम, अग्नि की 5 विशेषताएं यहाँ पर दर्शाई हैं। होता शब्द का अर्थ है दिव्यताओं का आह्वाता, दिव्यताओं को प्राप्त कराने वाला, दिव्यताओं को हमारे लिए बुलाने वाला, दिव्यताओं का आमंत्रण देकर हमारे तक लाता है। जो अग्नि दिव्यताओं का आह्वाता है, दिव्यताएं बुला बुला करके हमारे को उपलब्ध करा देता है। जैसे दूत कहते हैं
किसी दूसरे मंत्र में कहा अग्निम दूतम पुरो दधे, ये अग्नि दूत है, उसको मैं अपने सामने रख रहा हूँ। ऋग्वेद के ही एक मंत्र में अग्निम दूतम पुरो दधे, अग्नि को दूत कहा है। देवताओं को बुलाने वाला दूत है, वो मैसेंजर है, वो हमारा डिवाइन मैसेंजर है। वो दूत को एक और शब्द एम्बेसडर भी बोलते हैं। तो इस तरह से उसको स्मरण किया। ऋत्विक शब्द में भी बहुत सारा गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। ऋतु के अनुसार या सत्य नियम के अनुसार वो यजन करने वाला है, ऐसा है वो ऋत्विक। ऋतु ऋत एक ही धातु से बनते हैं। सत्य का जो विधान है, उस सत्य के विधान के अनुसार वो हमारे लिए यजन कर रहा है, सत्य नियम के अनुसार यजन कर रहा है, सत्य नियम का अतिक्रमण नहीं करता, सत्य नियम के अनुकूल हमारे लिए सब व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसा वो अग्नि हमारे अंतर्यज्ञ का संपूर्ण, हमारा जो आंतरिक यज्ञ चल रहा है, उस अंतर्यज्ञ का जो पुरोहित है, दिव्य अग्नि, एक ये भौतिक अग्नि होता है, उस पर भी ये सारी विशेषताएं, वेद मंत्रों की जो शब्दावली रचना है, वो ऐसी दोहरे अर्थ को देती है कि भौतिक क्षेत्र में भी वो शब्द हमको दिशा देते हैं, भौतिक धरातल पर भी और उच्च धरातल पर भी। जैसे अग्निहोत्र जिसको हम भौतिक यज्ञ कहते हैं, वहाँ पर भी ये घटित होता है, वहाँ पर भी अग्नि के बिना यज्ञ निष्पन्न नहीं होता। जो होम जिसको कहते हैं, हवन जिसको कहते हैं, वो भी अग्नि के बिना निष्पन्न नहीं होता। उसमें भी ये सारी विशेषताएं, यज्ञ का पुरोहित बना रहता है, यज्ञ का देव होता है, वो ऋत्विक है, होता है, रत्न धातमम है, ये सब विशेषताएं वहाँ पर भी घटती हैं। सनपितेव, ये पहले मंडल का पहले सूक्त का पहला मंत्र था, अग्निमीले पुरोहितम। और उसी पहले सूक्त का जो 9वां मंत्र है, वो ये अगला मंत्र है, सनपितेव सूनवे। ऋग्वेद में मंडल हैं 10 मंडल, और हर एक मंडल में अलग अलग सूक्त होते हैं। जैसे पहला मंडल है तो उसमें बहुत सारे सूक्त हैं, सबसे संभवतः पहले मंडल में ही सबसे ज़्यादा सूक्त हैं, 191 सूक्त हैं। तो इस तरह से सूक्त होते हैं अलग अलग संख्या में, 191 सूक्त हैं। जैसे दूसरे मंडल में ऐसे ही उनकी संख्या ऐसे अलग अलग है, समान संख्या नहीं है। तीसरे मंडल में 10 मंडल हैं, तो हर एक मंडल में सूक्त होते हैं। उन सूक्तों में अलग अलग मंत्रों की संख्या होती है। हर एक सूक्त में, जैसे पहले सूक्त में 9 मंत्र हैं, इसी तरह से अलग अलग संख्या मिलेगी, समान संख्या नहीं मिलेगी। जैसे मंडलों की जैसे मंडल में सूक्तों की संख्या समान नहीं, ऐसे ही सूक्तों में मंत्रों की संख्या भी समान नहीं है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे पहले में 9 मंत्र हैं पहले सूक्त में, दूसरे सूक्त में भी 9 मंत्र हैं, दूसरे सूक्त में भी 9 मंत्र हैं, तीसरे सूक्त में 12 मंत्र हैं। ऋचाएं बोलते हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उनको ऋचा शब्द से कहा जाता है। तो तीसरे सूक्त में 12 ऋचाएं हैं, चौथे सूक्त में भी 12 ऋचाएं, ऐसे ऐसे करके तो अलग अलग संख्या होती है। तो ये पहले मंडल के पहले सूक्त का जो 9वां मंत्र है वो है ये, सनपितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। हे अग्निदेव,
यहाँ पर अग्ने संबोधन करके मंत्र में पढ़ा है, प्रत्यक्ष कृत ऋचा है। पहली वाली जो ऋचा थी अग्नि मीले पुरोहितम, वो परोक्ष कृत ऋचा थी। मैं अग्नि का जो कि ऐसा ऐसा है उसकी उपासना करता हूँ। उत्तम पुरुष की क्रिया होते हुए भी उसको हम परोक्ष कृत ही मानेंगे। जहाँ देवता स्वयं अपना वर्णन करता है उसी को आध्यात्मिक ऋचा की श्रेणी में रखा गया है। हम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, ऐसे जो मंत्र हैं, मैं रुद्रों के साथ, देवता परमेश्वर ही अपनी महिमा का, अपनी शक्ति का वर्णन कर रहा है। ऋग्वेद में कुवित सोमस्यपाम लव इंद्र सूक्त है, इंद्र देवता वाला एक सूक्त है, तो वहाँ इंद्र अपनी महिमा का बखान कर रहा है, तो उसको आध्यात्मिक ऋचाएँ ये संज्ञा दी जाती है, आध्यात्मिक सूक्त। तो सेना पितेव इस मंत्र में हे अग्निदेव नः पितेव सूनवे सुपायनो भवा, ये प्रत्यक्ष कृत ऋचा होगी, क्योंकि संबोधन करके और सीधा अग्नि से कुछ कहा जा रहा है। सेना पितेव, पिता इव, सूनवे, पुत्र के लिए। पुत्र के लिए जैसे पिता होता है, आपने देखा होगा कि जो पिता होता है वो पुत्र के लिए बहुत ज़्यादा, पिता पुत्र के लिए बहुत अधिक अपने जीवन में करता रहता है। कितना करता है, कितना करता है, कोई सीमा ही नहीं, सब कुछ उस पुत्र के लिए लुटा देता है। गृहस्थ आश्रम में से आप लोग, कई लोग आए हैं, देख सकते हैं अपने अपने स्थिति को, कितना करते हैं पुत्र के लिए पिता। वो उपमा दी है यहाँ, सेना पितेव सूनवे, पुत्र के लिए जैसे पिता, सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। यहाँ उपमा एक पिता पुत्र के लिए इस अर्थ में दी गई है कि जैसे पिता पुत्र के लिए सुपायन है, ऐसे तू हमारे लिए सुपायन हो जा। पिता पुत्र के लिए सुपायन है, मानी कभी भी अवेलेबल है। पितेव सूनवे सुपायना, सुप्राप्त, कभी भी वो उससे मिल सकता है। कोई राजा भी है तो उसको पिता से मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई ऐसा बड़ा, जैसे ओबामा जी बड़ी शक्ति मानी जाती है संसार की माने राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन उसके पुत्र पुत्रियां तो उनसे अपना कभी भी मिल ही लेते हैं, मिलते ही रहते हैं। तो सुपायन शब्द का अर्थ है सुप्रापः, आसानी से प्राप्त होने योग्य, सुलभ, अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। तो जैसे आप सुपायन हो, पिता के लिए पुत्र जैसे सुपायन होता है, आसानी से प्राप्त होने योग्य होता है, वैसे हमारे लिए हो जाओ। तथा भूत भव, वैसे हो जाओ। सनः, न मानी हमारे लिए, हमारे लिए वैसे ही हमारे सुपायन हो जाओ, सुलभ हो जाओ। सुलभ तो वो हो ही जाता है यदि हम उसके नियम और कानून और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, उसके विधान का पालन करते हैं, तो वो तो सुलभ हो ही जाता है। तो इसका कहने का अभिप्राय यह है कि मैं ऐसा आचरण करूँगा कि जिससे आप मेरे को सुपायन हो जाएंगे, सुप्राप हो जाएंगे, सुप्राप है, सुलभ हो जाएंगे। अग्ने संबोधन, स न पितेव सूनवे अग्ने, अग्नि का संबोधन अग्ने होता है। हे अग्निदेव वह तू, हे अग्निदेव वह तू सुपायन हो जैसे पिता इव सूनवे, पुत्र के लिए, सूनवे चतुर्थी एक वचन है, पुत्र के लिए पिता इव, पुत्र के लिए पिता की भांति सुपायन हो जा हमारे लिए, न है हमारे लिए सुपायन हो जा। पिता के लिए
नहीं, पुत्र के लिए पिता जैसे सुलभ होता है वैसे हमारे लिए आसानी से प्राप्त होने योग्य हो जा। सचस्व अनस्वस्थये, हमारे को स्वस्ति से जोड़ दे। स्वस्थये नः सचस्व, हमारे कल्याण के लिए, सुखमय स्थिति के लिए, मंगलमय अस्तित्व के लिए, नः सचस्व, मंगलमय स्थिति के लिए हमको तू स्थिरता से सेवन कर। सचस्व, सच समवाय धातु है। स्वस्ति, सुभूति, सुभूति के अर्थ में स्वस्ति का प्रयोग होता है। ये इसी रूप में प्रयोग होता है, स्वस्ति और स्वस्थये। स्वस्ति के लिए भी प्रयोग होता है स्वस्ति शब्द, जैसे अगले ही मंत्र में आ रहा है, लेकिन स्वस्थये इस रूप में भी प्रयोग होता है, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए हमको जोड़ दे, हमारा संबंध कर दे। अस्मान न है, द्वितीय बहुवचन है, सचस्व, हमारे को स्थिरता से सेवन कर, हमारे को कल्याण के लिए संबद्ध कर। ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विना भगः स्वस्ति देव्यद्दितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा सुरो दधातुना स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। यहाँ पर ये 5वें मंडल के 51वें सूक्त की 11वीं ऋचा है। विश्वे देवा देवता हैं इस सूक्त के, विश्वे देवा, इस सूक्त के देवता है विश्वे देवा। विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व, सभी। देवा का अर्थ है देवता, सभी देवता, दिव्य शक्तियां। देवा का अर्थ है दिव्य शक्तियां, सभी दिव्य शक्तियां, उनको यहां पर वर्णन किया गया है, दिव्य शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये 11वां मंत्र इस सूक्त में कुल मिलाकर के 15 ऋचाएं हैं। तो ये 11वां मंत्र है, स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगा स्वस्ति देव्यदिति रनर्वणा, हमारे लिए स्वस्ति का निर्माण करो। यहाँ पर स्वस्ति नो मिमीतामश्विना, अश्विनव को संबोधन करके कहा गया है कि अश्विनव हमारे लिए स्वस्ति का कल्याण करो। मिमीताम का अर्थ है निर्मित करो, बनाओ। अश्विनव संबोधन है, जुड़वा 2 के समुदाय को अश्विनव कहते हैं। दिन और रात जो है वो भी अश्विनव होता है। द्युलोक पृथ्वीलोक को भी अश्विनव कहते हैं। 2 साथ साथ रहते हैं उनको अश्विनव कहते हैं। प्राण और अपान को भी अश्विनव कहते हैं, और माता पिता को भी अश्विनव कहते हैं। तो स्वस्ति नो मिमीताम अश्विना, मिमीता मन निर्मित करो, स्वस्ति का निर्माण करो हमारे लिए। दोनों स्वस्ति, भग एक देवता का नाम है, स्वस्तिना भग, स्वस्ति देवी अदिति, दीप्तिमती जो अदिति है वो गतिहीनों के लिए स्वस्ति का निर्माण करे। तो हमारे लिए दिन रात कल्याण का निर्माण करें। स्वस्ति मानी कल्याण, मंगल। हमारे लिए नह का अर्थ चतुर्थी में हमारे लिए होगा, स्वस्ति मंगल कल्याण का निर्माण करें। दूसरी बात कही, सुखों को बांटने वाला जो परमेश्वर है हमारे लिए कल्याण का निर्माण करे। भग, सुख बांटने वाला जो परमेश्वर का स्वरूप है वो हमारे लिए कल्याण का निर्माण करे। और देवी अदिति, ये विशेषण है, देवी अदिति, दिव्य गुण वाली जो अदिति है, दीप्तिमती जो अदिति है, प्रकाशमान जो अनंत अखंडनीय देव माता अदिति है, वो हम गतिहीनों और निर्बलों के लिए कल्याण का निर्माण करे,
अनर्वणा शब्द का अर्थ है गतिहीन। अर्वा गति के लिए आता है, तो अनर्वणा गतिहीनों के लिए, गतिहीनों के लिए चतुर्थी के स्थान में द्वितीया हो रही है अनर्वणा। अनर्वणा शब्द जो है अनर्वा, अनर्वाणौ, अनर्वाणा, अनर्वाणम, अनर्वाणौ, अनर्वणा, गतिहीन, असमर्थ, निर्बल। हम गतिहीनों के लिए, असमर्थों के लिए, निर्बलों के लिए, चतुर्थी के अर्थ में द्वितीय विभक्ति। सुपाम सुलुक जो है सूत्र वेद का एक विशेष महत्वपूर्ण है, तो उसको सामने रखेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। मानी चतुर्थी का अर्थ निकलेगा, सुनाई पड़ रही है द्वितीया पर अर्थ चतुर्थी का निकलेगा। तो गतिहीनों के लिए, असमर्थों के लिए कल्याण का निर्माण करो। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न, और पूषा हिंसकों को दूर हटाने वाला, दुष्ट हिंसक शक्तियों को परास्त कर डालने वाला जो जगदीश्वर है वो हमें कल्याण प्रदान करे। पूषा असुर स्वस्ति प्रदान करे हमको। और आखिरी चरण में कहा द्यावा पृथ्वी सुचेतुना, द्युलोक और भूलोक शोभन ज्ञान के साथ। द्युलोक भूलोक मानी उसके निवासी जो हैं, भूलोक के निवासी उत्तम ज्ञान के साथ हमारा कल्याण करने के लिए हों। सुचेतुना स्वस्ति, द्यावा पृथ्वी सुचेतुना। यहाँ पर सुचेतु, चेतु शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। सुचेतुना, केतुना, सुचेतुना, सुप्रज्ञानेन। चेतु शब्द यहाँ ज्ञान के लिए है। तो जो विज्ञान, जो द्यावा पृथ्वी के जो लोग हैं, भूलोकवासी जो जितने भी लोग हैं, उत्तम ज्ञान के साथ, तृतीय विभक्ति है, उत्तम ज्ञान के साथ हमारा कल्याण करने वाले हों। यहाँ पर जो है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, क्रिया का अध्यार कर लेंगे। द्यावा पृथ्वी के जो लोग हैं, मिमिताम जो क्रिया है द्विवचन की, वही क्रिया यहाँ पर भी अध्याहार हो जाएगी। श्रेष्ठ ज्ञान के साथ हमारे लिए कल्याण करें। और ये 12वीं ऋचा है अगली। स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणम स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न। विश्वे देवा देवता हैं, तो इसमें आप देखिए वायुम, प्राण शक्ति दाता जो वायुदेव है, वो स्वस्ति के साथ उपब्रवामहि, स्वस्ति के लिए हम उसको अपने पास बुलाते हैं। कल्याण के लिए प्राणदाता जो परमेश्वर है उसका हम आह्वान करते हैं। उपब्रवामहि उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रिया है। हम सब जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम बोलेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो स्वस्तये वायुम उपब्रवामहि, स्वस्ति के लिए जो वायु है, वायु देवता, प्राण शक्ति दाता जो वायु देवता है, उसको हम पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। और दूसरी बात कही सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पति, और सोम को स्वस्ति के लिए, जो कि भुवनस्य यस्पति, जो जगत का पालक है, सारे जगत का जो पालक है, भुवनस्य यस्पति, जगत का जो पालक है, उस सोम को हम स्वस्ति के लिए बुला रहे हैं। आनंद स्वरूप उस जगदीश्वर को का स्तुति गान कर रहे हैं, जो इस सारे जगत का पालक है। इस तरह से बोला है भुवनस्य यस्पति, सारे जगत का जो पालक है, उस आनंद स्वरूप जगदीश्वर को, सोम स्वरूप उस परमेश्वर को, सोम का अर्थ है आनंददायक उस परमेश्वर को हम पुकार रहे हैं, उसका स्तुति गान कर रहे हैं। तीसरा चरण बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्तये, सब शक्तियों, शक्ति समूह वाला सर्वगणम बृहस्पतिम,
सर्व देवगणोपेत सारे समूह जिसके अंदर हैं, सारी शक्तियों के समूह स्वरूप, सर्वे गणा समूहा यस्मिन, बहुब्रीहि समास है, सर्वगणम, सारे शक्ति समूह जिसके अंदर हैं, ऐसा जो बृहस्पति है उसको हम स्वस्ति के लिए पुकारते हैं। हम कल्याण के लिए दिव्य शक्ति समूह के साथ उस परमात्मा को पुकार रहे हैं। बृहस्पति जो महान ऋचाओं का स्वामी है, दिव्य शक्ति समूह के साथ जो महान ऋचाओं का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी है, बृहस्पति है, उसको पुकार रहे हैं। और आगे कहा आदित्यासो भवन्तु नः, अगली बात कह रहे हैं आदित्यासो भवन्तु नः, आदित्य हमारे लिए सदा कल्याणकारी हों। आदित्य, बहुत सारे आदित्यों का वेद में वर्णन आता है, माने ये वाले बहुत सारे हैं ऐसा नहीं कह रहे, आकाश में जो आदित्य हैं वो बहुत सारे हैं। आदित्य के बहुत सारे जो रूप हैं, जो हमारे लिए कल्याण करने वाले उसके जो स्वरूप हैं, उसकी जो उपयोगिता है, आदित्य की जो एक एक जो उपयोगिता है कि ये काम भी आदित्य करता है तो उसके लिए एक नाम हो जाएगा, ये काम भी आदित्य करता है तो उसके लिए एक दूसरा नाम होगा, ये काम भी आदित्य करता है तो तीसरा उसके लिए नाम होगा। तो आदित्यासो भवन्तु न, ये प्रथमा का बहुवचन है, आदित्यास है। आदित्य का अर्थ वो भी होता है आदित्य ब्रह्मचारी। आदित्य शब्द आज जसेर सुख, आज जस है और जस का अस बचेगा, जस अस बचेगा, आज जसेर सुख। अवर्ण से उत्तर जस को अशुक आगम हो जाता है तो यहां असुक बैठ गया और असुक का अस बचा, और ये अ और अ इन दोनों को राम है रामो रामा जैसे बन जाता है आदित्यास, ये त्या और इन दोनों को फिर अका सवर्ण दीर्घा, आदित्यास। आदित्या, हाँ अस इसमें मिलेगा, आदित्यास। ये अ जो है अस इसमें मिलेगा तो आदित्यास, और असुक इस से में मिलेगा तो आदित्या, इससे को विसर्ग होंगे, आदित्यास। वेद में आदित्यास बनता है, ऐसे समझ लो। जैसे ब्राह्मण शब्द का रूप चलाएं, यदि वेद में ब्राह्मणा भी बनता है, दो रूप बनते हैं, तो कहीं ब्राह्मणा ब्राह्मणो ब्राह्मणा बनेगा, कहीं ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्राह्मणास ऐसा बनेगा। ऐसे दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ब्राह्मणा ब्राह्मणो ब्राह्मणा और दूसरा ब्राह्मणा ब्राह्मणो ब्राह्मणास, तो ये आदित्यास है। तो आदित्यास भवन्तु न, अदिति के पुत्र को आदित्य कहते हैं, और आदित्यों के लिए ये कहा कि वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। तो हम कल्याण के लिए प्राणदाता परमेश्वर का आह्वान करते हैं। स्वस्थये वायुम उपब्रवामहि, प्राणदाता जो परमेश्वर है उसको वायु कहा, उसके लिए आह्वान करते हैं, स्तुति गान करते हैं। और सोमम, उस सोम स्वरूप आनंद स्वरूप जगदीश्वर का स्तुति गान करते हैं स्वस्ति के लिए। भुवनस्य यस्पति, जो सारे जगत का स्वामी है, सारा जो ये भुवन है उसको पति कहा है वेदों में। वेदों में परमात्मा ईश्वर इसको सृष्टिकर्ता के रूप में वर्णन किया है और उसको अलग अलग नामों से पुकारा है, कहीं अग्नि से, कहीं अश्विनो, कहीं भग, कहीं बृहस्पति, और उसकी विशेषता वाचक शब्द भी डाले हैं। जैसे बृहस्पति यहाँ देवतावाचक शब्द है तो सर्वगणम उसकी विशेषता, देवतावाची शब्द और उसके विशेषण का भी प्रयोग मिलता है। जैसे यहाँ सोमम है, उसकी विशेषता बतलाई भुवनस्य यस्पति, उस सोम स्वरूप परमेश्वर को हम पुकारते हैं भुवनस्य यस्पति, जो कि भुवन का स्वामी है। ऐसे पीछे भी हमने देखा, जैसे देवी अदिति,
उस देवी अदिति, देवी उसको विशेषण के रूप में, अदिति का विशेषण के रूप में प्रयोग किया। स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना, असुरः पूषा स्वस्ति दधातु, पूषा का विशेषण असुर शब्द प्रयोग किया, तो विशेषणवाची शब्दों का भी प्रयोग है। अगला 13वां मंत्र है विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवंत विभवा स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र पात्वंघस। हमारे विश्वे देवा नो अद्या, अद्य शब्द का वेद में अद्या हो जाता है, कहीं कहीं दीर्घ हो जाता है। जैसे अद्य था तो छांदस दीर्घ बोलते हैं इसको, वेद में अद्य शब्द अ को दीर्घ हो गया अर्थात अद्या बन गया, अर्थ वही रहेगा अद्य, अर्थ करेंगे तो आज ही होगा। तो ये काव्य है और कविता में कभी कभी शब्द दीर्घ हो जाता है, कभी ह्रस्व हो जाता है, कभी कभी कोई एक अक्षर का लोप भी हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। हमारे आज कल्याण के लिए सारे देव हों, विश्वे देवा, सभी देव शक्तियां न हैं हमारे स्वस्थ कल्याण के लिए, आज हमारे कल्याण के लिए हों। आज का अर्थ ये है कि आज बस वेट नहीं करना है, आज ही, अभी। वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये, और वैश्वानर, सब नरों का स्वामी को वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानरो, वसु मानी बसाने वाला, जो अग्नि है वो कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए होवे। परमेश्वर की सारी दिव्य शक्तियां विश्वे देवा हमारे कल्याण के लिए मानी हमारी वृद्धि करें, और सब मनुष्यों का स्वामी, सबको बसाने वाला जो वसु है, और वसु का अर्थ ये भी होता है जो सब में बस रहा है, सबको बसा रहा है, सबके अंदर बसा हुआ है, सबका मार्गदर्शक है वो। अग्नि का अर्थ मार्गदर्शक, हमारा कल्याण करने वाला हो। और देवा अवंतु रिभवा, तीसरे चरण में कहा रिभुगण जो हैं, देवा रिभवा अवंतु हमारी रक्षा करें, हमको बढ़ाएं। अवधातु का अर्थ रक्षा भी होता है, पाणिनि ने तो 19 अर्थ दिए हैं अवधातु के, उनमें रक्षा भी अर्थ है, उसमें वृद्धि अर्थ भी है। अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यर्थ, याचन क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि, इतने अर्थ हैं। पहला अर्थ रक्षा है, अंतिम अर्थ वृद्धि है, बहुत सारे अर्थ हैं। तो देवा अवंतु रिभवा स्वस्तये, अवंतु रिभुदेव, दीप्तिमान जो रिभुगण हैं, रिभु होते हैं विद्वान लोग जो रितेन भांति रिभवा, जो सत्य से चमक रहे हैं उनको रिभु कहते हैं। जो सत्य से देदीप्यमान है, किसी ज्ञानी पुरुष को आप देख करके, आपके लिए कोई ज्ञानी पुरुष हो कि इनको कितना अच्छा ज्ञान है, तो आपके लिए तो वो रिभु हो गया। अवंतु की तो बात बताई आपने, ध्यान नहीं दिया कि 19 अर्थ हैं, उनमें से पहला अर्थ तो रक्षा है, अंतिम अर्थ वृद्धि है, तो कोई भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे अर्थ हैं। और गति के 3 अर्थ होते हैं, तो कुल मिलाकर 21 अर्थ हो जाते हैं। अवधातु के 21 अर्थ, अवरक्षण, गति, गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो एक अर्थ यदि गिनते तो 19 होते हैं, लेकिन 2 और बढ़ गए, 21 अर्थ हो जाते हैं इस धातु के। तो उनमें अंतिम अर्थ वृद्धि है, प्रारंभ का अर्थ जो है वो रक्षा बताया है, और भी बहुत सारे हैं। तो देव, रिभु, अवंतु लोट लकार का प्रयोग है, हमारी रक्षा करें, हमारी वृद्धि करें, हमारे को बढ़ाएं। और स्वस्ति नो रुद्र पातु अंघसा, पाप से रुद्र हमारी रक्षा करे, हमारा मंगल करे। पातु शब्द का अर्थ है रुद्र बचाए पाप से हमको, स्वस्ति न हमारे लिए कल्याण करे।
ज्ञान के प्रकाश से दीप्त ज्ञानी जन हमारा कल्याण करें। देवा अवंत रिभवा स्वस्तये, ज्ञान के प्रकाश से जो प्रकाशित हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो हमारा कल्याण करें और आगे आगे हमें बढ़ाते चलें। और जो रुद्र है ना, रुद्र कौन होता है? दुष्टों को दंड देने वाला भी रुद्र होता है और दुख से बचाने वाला भी रुद्र होता है। दंड से भी बचाते ही हैं। दुखा द्रावयिता इति रुद्र, दुख से जो हमको बचा ले उसको रुद्र कहते हैं। दंडदाता, दंड के माध्यम से ठीक करना, ये भी एक प्रक्रिया होती है। जब कोई काबू में नहीं आता तो फिर दंड से ठीक करते हैं, या तो समझा करके ठीक कर देते हैं हम। परमेश्वर भी प्रेरणा से ठीक करता है, समझा कर ठीक करता है। समझा करके कोई काबू में नहीं आता तो फिर हैमर बरसा देता है। यदि कोई उसकी प्रेरणाओं को सुन लेता है तब तो बात बन जाती है। समझाने से यदि हम ठीक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर कुछ कहना सुनना नहीं। लेकिन समझाने से नहीं मानता, फिर अपनी चलाता है और इस पूरी समष्टि के लिए दुख देता है, तो उसके लिए भी कुछ ऐसा है, इस कर्म फल नियम की ऐसी व्यवस्था है कि जो हम बांटते हैं वही हमें मिल जाता है, बढ़ करके मिल जाता है। जो कुछ बांटते हैं, विद्या बांटेंगे बढ़ करके विद्या मिल जाएगी, धन बांटेंगे बढ़ करके धन मिल जाएगा, अशांति बांटेंगे बढ़ करके अशांति मिल जाएगी, दूसरों को कष्ट दुख बांटेंगे बढ़ करके दुख कष्ट। जब हम बांटते हैं तो बीज बोना होता है, उस समय बीज बो रहे होते हैं, फिर वो फसल लगती है तो वो ज़्यादा ही होती है हमेशा। कुछ नियम ही ऐसा है कि बीज हमेशा बढ़ करके मिलता है, तो अच्छाई भी बढ़ करके मिलती है, बुराई भी बढ़ करके मिलती है। पात्वंघस, पातु अंघस, अंघस पाप को कहते हैं। पातु इको एंडची हो रहा है, पात्वंघस, पाप से हमें बचाए। पातु अंघस, स्वस्ति नो रुद्र पात्वंघस, जो रुद्र है वो हमें पाप से बचाए, पाप से रक्षा करे। तो रुद्र रोदयति पापी जनान और रोदयति असुरान इति रुद्र, जो असुरों को रुलाता है वो रुद्र होता है, पापी जनों को जो रुलाता है वो रुद्र होता है। और रिभुगण, इसमें शब्द आया रिभु, देवावंत रिभवा। रिभु होते हैं दिव्य शिल्पी, इंद्र के सहायक माने गए हैं, तेजस्वी देदीप्यमान जो लोग हैं उनको रिभु शब्द से कहा है, बहुवचन में प्रयोग होता है इनका। तो परमेश्वर की वे शक्तियां जो निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, और इंद्र जो ऐश्वर्य का अधिष्ठाता देव है, सब जगह है इंद्र, हमारे अंदर भी होता है, वो सब जगह व्यापक रूप से उसकी शक्तियां काम कर रही हैं। तो उसकी जो शक्तियां हैं उनको रिभु कहते हैं, इंद्र के सहायक हैं वो। तो देवा अवंत विभवा स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्र पात्वंघस, रुद्र जो है हमें पाप से बचाए, और रिभुदेव कल्याण के लिए हमारी रक्षा करें, हमको बढ़ाएं। और वैश्वानरो वसु, वसु का अर्थ बताया आपको, जो सब में रहे और सब का, सर्वेषु अंतर्वस्ति सर्वान वासयति, सब का वास कराए या सब के अंदर रहे, उसको वसु कहते हैं। सर्वांतरवासी, सर्वेषाम वासयिता, सबको वास देने वाला। वैश्वानर विश्वेषु नरेषु भवा सर्वव्यापका, सभी नरों में रहने वाला वो सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसको वैश्वानर कहते हैं। विश्वेषु नरेषु भव, या फिर यूं कहो विश्वेभ्य नरेभ्य हिता, सब सर्वहितकर अर्थ भी होगा विश्वानर का।
विश्वेभ्य नरेभ्य हिता इति वैश्वानर। और एक अर्थ और भी हो सकता है, विश्वान नरान नयति सर्वासु प्रवृत्तिषु प्रवर्तयति। सब मनुष्यों को अच्छी अच्छी प्रवृत्तियों में जो लगा रहा है, विश्वान नरान नयति सर्वासु प्रवृत्ति, सभी प्रवृत्तियों में। कोई खेती कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बार देखिए थोड़ा सा आंख उठा करके, सब अपने अपने तरह से लगे हुए हैं। विश्वान नरान नयति सर्वासु प्रवृत्तिषु प्रवर्तयति सर्व प्रवर्तका। वैश्वानर के तीन अर्थ हो गए, सर्वव्यापक, विश्वेषु नरेषु भव वैश्वानर, और दूसरा अर्थ हो गया सर्व हितकर, विश्वेभ्यो नरेभ्यो हिता, सब मनुष्यों के लिए हितकर। और तीसरा अर्थ है विश्वान नरान नयति सर्वासु प्रवृत्तिषु, सभी प्रवृत्तियों में सब मनुष्यों को जिसने लगा रखा है, सर्व प्रवर्तका। वैश्वानर के तीन अर्थ हो गए, सर्वव्यापक, दूसरा अर्थ सर्वहितकर, तीसरा अर्थ सर्व प्रवर्तक। तो ऐसा जो वसु है, अग्नि है, वो कल्याण के लिए, हमारे लिए कल्याण करने वाला हो, और सारे देवता हमारे आज ही हमारे लिए बस अस्माकं कल्याणाय भवन्तु, हमारे कल्याण के लिए हों, वेट नहीं, स्थगन नहीं है हमारे यहाँ, तत्काल हमारा उद्धार होना चाहिए, ऐसी अभिप्सा कर रहे हैं। अद्य के बिना प्रार्थना सुनी नहीं जाती। यदि आपने अद्य इह इनको नहीं जोड़ा तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। मानिए आपकी आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए कि आज ही मुझे यहीं, इह अभी, यहीं, आज, ये शब्द आप सुनते ही रहते हो, वेदों में आपको खूब मिलेगा। ये भरमार है इस अद्य और इह शब्द की, कहीं इह आ जाएगा, कहीं अद्य आ जाएगा। याम वेदाम देवगणा पितरश्चोपासते तया माम अद्य, अद्य आया, देखो यहां भी इस मंत्र में अद्य आपने पढ़ा। और ये अगला मंत्र है स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। मित्रा वरुणा, हे मित्र, हे वरुण, तुम दोनों स्वस्ति कल्याण करो। मित्र और वरुण परमात्मा की उन शक्तियों का नाम है, विशिष्ट शक्तियों को मित्र और वरुण नाम से कह रहे हैं। कल्याण करो हमारा, हे मित्र और वरुण। मित्र वो होता है जो विनाश से बचाने वाली शक्ति को मित्र कहते हैं, और अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाली जो शक्तियां हैं उसको वरुण कहते हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मित्र वरुण, आप हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। विनाश से जो बचा दे वो मित्र है। विनाश से हमारे को जो बचा दे उसको मित्र कहते हैं, और दूसरी तरफ अज्ञान अंधकार को दूर भगा दे उसको वरुण कहते हैं। तो स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवती, यहां पर रेवती जो है धनवती, हे पथ हितैषिणी धनवती, ये पत्थे रेवती। स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। पथ्या शब्द का संबोधन पत्थे है, और रेवती शब्द दीर्घ इकारांत का संबोधन रेवती हरस स्वीकार। दीर्घ इकार का संबोधन हरस स्वीकार हो जाता है, तो पत्थे, पथ्या, जैसे लता, लते, लता, संबोधन में लते बन जाता है, और रेवती शब्द दीर्घ इकार है, संबोधन में हरस हो जाता है। नदी, नद्यो, नद्या, हे नदी, हरस स्वीकार हो जाएगा। हे ब्राह्मणी, हे कुमारी, हरस स्वीकार हो जाएगा। तो हे रेवती, हे पथ्ये। पथ्या कौन होता है? पथ्या होता है जो पथ के लिए हितकारी हो, पथ हितैषणी हो। और रेवती, रई शब्द धन को कहते हैं। रेवती मानी धन वाली। हे धनवती, हे धनवती, हे पथ हितैषिणी, हमारा कल्याण कर। मानी यहाँ पर
जीवन यात्रा में हित करने वाली, हमारा जो जीवन का रास्ता है, ये पथ है, जीवन पथ है ना, इसके लिए जो हमारा हित करती है उसको पथ्या कह रहे हैं। तो हे शक्ति, जीवन यात्रा में हित करने वाली शक्ति, और रेवती मानी उत्तम ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली परमात्मा की जो शक्तियां हैं उनको स्मरण किया जा रहा है। हे रेवती, परमात्मा की वो शक्तियां जो हमारे को उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त कर देती हैं, तुम हमारा कल्याण करो। स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र और अग्नि हमारा कल्याण करे। दुष्ट आसुरी शक्तियों को संहार करने वाली, आसुरी शक्तियों का संहार करने वाली जो शक्ति है उसको इंद्र कह दिया, और जो सन्मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली जो शक्ति है परमात्मा की उसको अग्नि कह दिया। स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र और अग्नि हमारे लिए कल्याण करें। इंद्र वो शक्ति है जो आसुरी शक्तियों का नाश कर देती है, और अग्नि वो शक्ति है जो हमें सही मार्गदर्शन करती रहती है। इंद्रश्च अग्निश्च, स्वस्ति हमारा कल्याण करे। और आखिरी में कहा स्वस्ति नो अदिते कृधि, अदिति का संबोधन अदिते है, हे अदिते हमारा कल्याण कर। असीम अखंडनीय प्रकृति देवी को अदिति कहा है। अनाद्य अनंत जो न और छोर, एक जो अखंड शक्ति है, इस सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक एक जो शक्ति है, प्रकृति शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है उसको अदिति कहते हैं। तो हे अदिते स्वस्ति कृधि, कृधि मानी कर दो, कल्याण कर दो, हमारे लिए मंगल कर दो। स्वस्ति नो अदिते कृधि। और अगला मंत्र स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। अच्छा, और कुछ आ गया? स्वस्ति पंथाम, हाँ यही है। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ताग्नता जानता संगमे मही। सूर्या चंद्रमसाविव, उपमा दी है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करके बताना। जहां उपमा देते हैं तो कोई ना कोई उपमेय भी होता है। जैसे सिंह के समान ये बालक है, तो सिंह के समान ये उपमा है, बालक उपमेय है। तो सूर्य चंद्र की तरह उपमा दी जा रही है। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, सूर्य और चंद्रमा की तरह हम कल्याणकारी मार्ग पर चलते रहें। माने सूर्य और चंद्रमा अपने क्रम का जैसे उल्लंघन नहीं करते, नियमित रूप से वो अपना काम करते हैं, उनमें कहीं पर भी नियम का भंग नहीं देखा जाता। उसी तरह से कल्याण कर जो मार्ग है उसका अनुसरेमा उसका अनुसरण करें। हम जो प्रार्थी हैं वो ऐसा चाह रहे हैं, वो ऐसा अपनी आंतरिक मांग को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी जो आंतरिक आवश्यकता है, प्रार्थना मानी हमारी अंतिम जरूरत को हम अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं। अंतिम जरूरत क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, ये भी एक दिशा मिल रही है। वैदिक ऋषि अंतिम जरूरत किन चीजों की देखते थे, ये भी एक दिशा मिल रही है। तो स्वस्ति मित्रा वरुणा, स्वस्ति पंथा मनुचरेमा, कल्याणकारक मार्ग का हम अनुसरण करें, ये व्यक्ति की अंतिम जरूरत होनी चाहिए। कल्याणकारी मार्ग पर चलें, सूर्य और चंद्रमा की तरह चलें। जैसे वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलते, एक सेकंड की भी हेर फेर नहीं होती, वैसे हम चलें। और पुनर्दत्ता पुनः पुनः प्रयच्छता उदारेण, पुनर्दत्ता पुनः दान करता। माने ऐसा व्यक्ति जो बार बार देता है, एक बार देकर छुट्टी नहीं कर रहा। पुनर्दत्ता, हम चलें विद वन हु गिव्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार जो हमें दे रहा है उसके साथ। पुनर्दत्ता, सब कुछ बार बार जो देता जा रहा है उसके साथ। और हिंसा न करने वाले के साथ अज्ञता, जो हिंसा नहीं करता है उसके साथ हम रहें। संगमे में ही कहा है उसके साथ हम रहें। कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए इस मंत्र में ये बताया है। पुनर्दत्ता, एक तो बार बार देने दानी लोगों के साथ रहें। अज्ञता, हिंसा न करने वाले लोगों के साथ रहें।
दूसरों का हित साधते हुए अपने जीवन में जो ऐसा जीवन जी रहे हैं ना, पुनर्दत्ता, हिंसा न करके सदा रक्षा करने वाले जो लोग हैं, और जानता, वाइज मैन, जानता, ज्ञानी लोगों के साथ हम संगति करें। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसा ही हम बन जाते हैं, तो उनके संगति हम करें। सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों की जो संगत है वो औषध होती है। सताम संगो ही भेषजम ऐसे कहा है। तो मंत्र में 3 लोगों का साथ करने के लिए कहा है। एक तो दानियों का, एक अहिंसक लोग जिनके हृदय में दूसरों के प्रति, जो दूसरों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हिंसा वही कर सकता है जो दूसरों का ख्याल नहीं रखता, ध्यान नहीं रखता कि इसको मेरे व्यवहार से कहीं कष्ट हो सकता है। ऐसा जो ध्यान नहीं रखते हैं उनको हिंसक कहेंगे। हिंसा, उनको कोई परेशानी नहीं, किसी को कुछ कष्ट मिल रहा है तो इन्होंने कहा कि अहिंसक लोगों के साथ हम रहें और दानी लोगों के साथ रहें, और तीसरी बात कही ज्ञानी लोगों के साथ रहें। ज्ञानियों के साथ हम अपना जीवन जो है चलाएं। 3 बातें 3 लोगों का साथ करने के लिए कहा है यहां। तो और ये साथ कैसे हो, ऐसे नहीं कि एक दिन रहे एक दिन नहीं। सूर्य चंद्रमा विव, कल्याणकारी रास्ते पर हम ऐसे चलते रहें जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने रास्ते को नहीं छोड़ते हैं, हम भी इस कल्याण के पथ को एक क्षण के लिए भी ना छोड़ें। हमेशा इस कल्याण पथ पर चलते रहें, इतने जागृत रहें, इतने होश में रहें, इतने अंदर से पूरा सुनिश्चित रहें कि मुझे अपना मार्ग से इधर उधर कोई भी बड़ा से बड़ा डिस्ट्रक्शन मेरे को इधर उधर विचलित ना करे। प्रलोभन जो है इधर उधर कितना भी, जैसे सूरज चांद अपने मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, अपने मार्ग में चलते रहते हैं, ऐसे ही हम लोग अपने मार्ग में चलते रहें। और अगली ऋचा है ये देवानाम यज्ञियां, ये बदल गया है, ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 15वां मंत्र है। ये देवानाम यज्ञियां यज्ञियानाम मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञ, अंतिम मंत्र है ये। 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 15 मंत्र थे, उनमें ये 15वां मंत्र है। ये देवानाम यज्ञियां यज्ञियानाम, यज्ञीय देवों में जो यज्ञीय, पूजनीय देवों में जो पूजनीय। यज्ञियानाम निर्धारण में षष्ठी हो रही है, निर्धारण में सप्तमी तो होती है, षष्ठी भी होती है। जैसे मैं यूं कहूं मनुष्यों में यह व्यक्ति, तो मनुष्याणाम भी कहते हैं संस्कृत में और मनुष्येषु भी कहते हैं। मनुष्याणाम का अर्थ मनुष्यों का, ऐसा तो होता ही है, संबंध षष्ठी तो होती है, पर मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतमा ऐसे कहेंगे तो मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम ऐसा अर्थ निकलेगा। ये देवानाम यज्ञियां यज्ञियानाम, यज्ञीय देवों में जो यज्ञीय हैं, पूजनीय देवों में जो पूजनीय हैं। ये देवानाम यज्ञियां, जो देवों में पूजनीय देव हैं, दिव्य गुणों से युक्त, पूजा के योग्य, विद्वत जनों में भी जो पूजनीय हैं। मानिए एक तो पहले ही पूजनीय हो गए, उनमें भी जो पूजनीय। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्ध है, जैसे वहां हजारों मनुष्यों में कोई मनुष्य सिद्धि के लिए यत्न करता है। तो ये देवानाम यज्ञियां यज्ञियानाम, यज्ञीय देवों में से जो यज्ञीय हैं, मनोर यजत्रा अमृता ऋतज्ञा, मनुष्य मात्र के जो यजत्रा हैं, यजत्रा शब्द का अर्थ होता है पूजनीय, और उसके साथ मनुष्य मात्र के जो पूजनीय हैं और
इसलिए संगतिकरण के योग्य हैं। यजत्रा पूजनीय, यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु, संगतिकरण योग्य हैं। अमृता हैं, जीवन मुक्त हैं। ऋतज्ञा हैं, सत्य को जानने वाले हैं। कितने सुंदर सुंदर शब्द डाले हुए हैं, सत्य के जानने वाले। ऋतज्ञा सत्यज्ञा। ये देवा दिव्य मानवा ते नः अस्मभ्यम अद्य, फिर अद्य आ गया देख लीजिए। तेनो रासंता मुरुगायम अद्य, बहुत सारे कीर्तिमान जो ज्ञान है, गीयमान जो ज्ञान है। उरुगायम, उरु भी बहु भी गीयमानम कीर्तिमानम ज्ञानम, बहुतों के द्वारा कीर्तिमान जो ज्ञान है। तेनो रासंताम उरुगायम अद्य, आज हमें वो ज्ञान हमको दें। रासंताम का अर्थ होता है देवें। हे दिव्य मानवो यूयम पात स्वस्ति भी सदा न, हे दिव्य मानवो यूयम न स्वस्ति भी, कल्याणकर उपायों से, कल्याणकर शक्तियों से सदा हमारी रक्षा करो। हे दिव्य मानवो, संबोधन कर रहे हैं ऊपर से अध्यार करके, हे दिव्य मानवो यूयम पात स्वस्ति भी सदा न, तुम हमारी कल्याणकारी शक्तियों से रक्षा करो। तो इसके साथ ही हम विराम देते हैं इसको। हो शांति।